पत्र गीता भगवान का 97। प्रिय मम रूप मम प्राण अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर हमेशा अखंड आनंद लूटती रहना। प्रेम पत्र तुम्हारा बेहद प्रेम से लिखा हुआ पहुंचा, पढ़कर बेहद खुशी हुई। आनंद आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाइया, सतगुरु पाया सहज सेती मन बजिया बधाइयाँ। जब पूर्ण गुरु मिलता है तो मन में अनहद शब्द की बधाइयाँ और साज बजने शुरू हो जाते हैं। मीठे ओम जा मन में वाजा वजन, रघु राग इन्हैया में रिधियों रहन। नसंस में रग रग में आनंद के बाजे बजने चाहिए। हर एक दिन हॉलिडे है, हर एक रात गोल्डन नाइट है। अब तो भगवान को रोज खींच रही हो नहीं तो भगवान इतना भारी था कि कभी घर से बाहर नहीं निकला था। ऐसी कोई रस्सी डाली है कि पत्थर जैसा और पहाड़ जैसा भारी भी तुम्हारे लिए ऐसा हल्का हो गया कि जो पत्ते की तरह उड़ता चला आ रहा है। तुम्हारे प्रेम रूपी तूफान लगने से भगवान पलक झपकते ही कहां से तुम्हारे पास आकर पहुंच जाता है। बताओ तो पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है। भागन दिनों भरी तधी पिरीन सा मेलो थियो, जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूखा हरिया। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधव ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछुड़कर अब आकर मिली हो मैंने भी तुम्हारे जैसे की तलाश की। इतने बरस जाकर दुनिया में पड़ी फिर भी सुख कहाँ मिला, इसलिए दुनिया से भी ठोकरें लगवाई जैसे वहाँ कभी भी मजा न आए और मेरी याद में तलाश में रहो। दुनिया में अगर एक जगह से भी सुख मिलता है तो मेरे से मुलाकात न होती। पूछती हो कि दुनिया में यदि कोई बहुत दुखी है तो उसे प्रेम कहाँ से आएगा। सो जिन्होंने दुख दिए उन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप समझकर बेहद भलाई करने वाला समझो तो बेशक उनके लिए प्रेम का चश्मा झरना बहने लगेगा। दुख देने वाला तो कोई भी नहीं है, अपने मन की इच्छाएं ही हैं जो हमें दुखी करती हैं और किए हुए कर्मों का फल भी है, पर किसी का भी दोष नहीं है। प्रेम का चश्मा जो सूख गया है वह गुरु आकर तरोताजा करके बहाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए आत्म को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, रूप दिखाया, मस्त बनाया। जो खुद प्रेम का सागर है वह तो बूंद को अपने में समाकर सागर बना देता है, जिसमें जो भी आए उसे नहला दे। लिखती हो कि मैं शांत रहना चाहती हूँ, सोई शांत माना मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए।
जो हर एक देखकर खुद हमारे जैसा मुस्कुराता हुआ और शांत हो जाए। तुम्हारा चेहरा तो दिन पर दिन चमकता जा रहा है और मुस्कुराता हुआ वह तुम नहीं देख सकती हो पर और सभी देख रहे हैं। पहले दिन और आज के दिन में रात दिन का फर्क है, पर अभी भी लिख रही हो कि अभी तक बिल्कुल शीतल नहीं हुई हूँ। इसमें तुम्हारी देर है क्योंकि अभी तक मन पूरा नहीं दिया है। जब तक एक ख्याल एक घटना जिंदगी की मुझसे छिपी हुई है तब तक आनंद नहीं आएगा। एक बार मेरे से खुलकर बात करो या लिखो। अपनी पिछली जीवन पूरी बताओ। चाहे मैं जानी जानन हार हूँ तो भी तुम्हें बताने के सिवाय शांति नहीं आएगी। ऐसे कई दुखों और गमों के मारे हुए मुझसे मिले हैं जो आत्महत्या करने वाले थे, पर मेरे से मिलने के बाद जिंदगी बहार हो गई। मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है कि मेरी माया में मनुष्य कितने दुखी हैं। हाय हाय और त्राहि त्राहि करते मरते जा रहे हैं। बिना आग जले संसार। मैंने ही माया उत्पन्न की है, फिर भला मुझे कौन सी खबर नहीं होगी। मुझसे क्या छिपा होगा। सैकड़ों ने मुझे अपने दुख और गम सुनाए हैं, पर उन्हें दवा देकर सब भुला दिया। जैसे सागर में कितना भी कचरा पड़े तो वह वैसा का वैसा है। हमें किसी ने दुखी किया या हमने भी अज्ञानवश होकर किन्हीं को दुखी किया, वे सब बातें अब भुलानी है जैसे पिछला जन्म भूला हुआ है। ऐसे गुरु के मुख से नया जन्म लेकर पिछला अज्ञान का जन्म भुलाना है। पर जैसे सारी दुनिया अपने अंदर के दुख और गम अंदर में ही रखकर मर जाती है, फिर वहां जाकर धर्मराज को अपना लेखा देती है। सो वह धर्मराज गुरु बनकर आता है, हमसे जीते जी सारा हिसाब लेकर कर्मों के चिट्ठे फाड़ कर फेंक देता है। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर जीवन मुक्ति का आनंद लुटवाता है। तुमने लिखा कि तुम अपने को इतना महदूद सीमित क्यों बनाते हो कि केवल घर कुटुंब में तुम्हें देखूं, पर मैं तो हर जगह तुम्हें देखती हूँ। सोई गैरों में भगवान देखना सरल है, पर अपनों में जिन्हें बरसों से मन मान कर बैठा है कि ये मेरे हैं, जिनमें स्वार्थ है राग और द्वेष है, उनमें भगवान देखना मुश्किल है। मुश्किल से देखने में आता है। पांचों विकार करीबी संबंधियों से होते हैं। काम माना इच्छा, इच्छाएं अपनों में ही होती है कि ये मेरी इच्छा पूरी करे या मेरी मर्जी से चले। वे जब मेरी मर्जी के खिलाफ चलते हैं तो दूसरा विकार क्रोध उत्पन्न होता है।
गुस्सा भी अपनों पर आता है, गैरों पर नहीं आएगा। पर क्रोध करना है अपने मन पर, न कि दूसरों पर। लोभ भी उनके लिए ही होता है कि ये खाए और इनके लिए कमाओ। मोह भी उनके लिए होता है जिन्हें अपना समझकर बैठते हैं। अहंकार भी वहीं पर आता है कि मैं पति, मैं पिता, मैं बड़ा हूँ। ये छोटे हैं, मुझे जवाब क्यों दिया और मेरी मर्जी से क्यों नहीं चले। मतलब कि द्वैत में ही सारा रोला झगड़ा है। द्वैत निकालने से ही मुक्त हो। द्वैत तभी आता है जब पहले देह याद आती है। मैं हूँ तो दूसरा भी है, पर मैं ही नहीं हूँ तो दूसरा है कहाँ? कहाँ है जगत? खत्म हो गया खाता। मैंने साजन को साफ साफ पहचाना। हर एक जगह अपना आप देखने से स्त्री में स्त्री की भावना नहीं जाएगी। महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैंने अपने पत्नी से पत्नी की भावना निकाली तो सारी दुनिया की स्त्रियां मुझ में विश्वास रख आईं कि यह सत्पुरुष है। जो अपनी स्त्री में फंसा हुआ है वह दूसरा कहीं भी फंस सकता है। जो भी सत्पुरुष होकर गए हैं वे पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहे हैं। भगवान भी उनमें एतबार विश्वास करेगा, समझेगा कि इसे मेरे सिवाय मेरी माया में कोई भी नहीं है। आखिर न मिला जे रब और सब मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ।